आज हम लोग मेंसुरेशन के नेक्स्ट पार्ट में आएंगे रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं आयत, एक्चुअली रेक्टेंगल है क्या, पहले ये जान लेते हैं हम लोग। तो ये रहा रेक्टेंगल, यानी जिसका क्या है, जैसे मान लो जिसके ए बी सी डी जैसा नाम दे दिया हम, ए बी सी डी। अब देखिए फाइंड द एरिया पेरीमीटर डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ऑफ लेंथ 12 मीटर, लेंथ मान लिया 12 मीटर है और विड्थ है 10 मीटर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं लंबाई और चौड़ाई जिसको बोलते हैं हम लोग। अब देखिए रेक्टेंगल में क्या है, एक चीज याद रखिएगा कि ईच एंड एवरी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ईच एंड एवरी एंगल 90 डिग्री है। और क्या, जैसे BC और AD ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। BC पैरेलल टू AD और AB पैरेलल टू CD। और जो ABC और AD का जो साइज होगा, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, और CD और AB का जो साइज होगा, अगर ये 10 है तो ये भी क्या है, 10 है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी रेक्टेंगल में क्या बोले हम कि टोटल 4 साइडेड फिगर है रेक्टेंगल। उसके बाद में देन ईच एंड एवरी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। उसके बाद में BC पैरेलल टू AD एंड CD पैरेलल टू AB। देन BC इक्वल टू AD है और CD इक्वल टू क्या है, AB है, यानी उसका साइज क्या है, इक्वल है। तो क्या क्या निकालना हमको, क्वेश्चन में बोला फाइंड द एरिया। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया का। तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रीथ या विड्थ जिसको बोलते हैं हम लोग। एक्चुअली हम बेटर ऑप्शन है कि लेंथ इनटू ब्रीथ ही लिखते हैं हम, क्योंकि सब जगह यही यूज होता है। तो लेंथ इनटू ब्रीथ या लेंथ इनटू विड्थ जिसको बोलते हैं हम लोग। तो लेंथ पता हमको 12 है और ये 10 है, तो हो गया हम लोग का 120 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हम नंबर 1 क्वेश्चन, या नंबर ए बोल सकते हैं कि एरिया, यानी रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ को आप ब्रीथ से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हम लोग का रेक्टेंगल है। चलिए एरिया आ गया हम लोग का। नेक्स्ट क्या बोला हमको, रेक्टेंगल का एरिया का बाद में बोला पेरीमीटर। तो नंबर बी पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। 2 इंटू लेंथ प्लस, ऐसे पेरीमीटर का मतलब हम शायद पहला क्लास में ही बताए थे हम, जब मेंसुरेशन स्टार्ट किए थे तो हम सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सबको ऐड कर लीजिए, वही पेरीमीटर है। तो अब क्या होगा ये 2 इंटू एल, एल क्या है 12 है, ब्रीथ क्या है 10 है। तो 12 प्लस 10 22, 20 इंटू 2 यानी 44 मीटर। तो ये हो गया हम लोग का पेरीमीटर। और लास्ट वन नंबर सी, क्या कर रहे हैं हम लोग, डायगोनल। डायगोनल एक्चुअली इसको बोलते हैं डायगोनल, यानी एक रेक्टेंगल में कितना डायगोनल है, 2 डायगोनल है, और दोनों डायगोनल का साइज क्या होता है, इक्वल होता है। तो डायगोनल इक्वल टू फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर देन टोटल का रूट ओवर, यानी लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर देन टोटल का क्या करेंगे हम लोग, रूट ओवर कर देंगे। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। अब देख लीजिए आप L कितना है, L पता हमको 12 है और ये 10 है। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 10 100 यानी 244। ये क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 244। अब चाहेंगे तो 244 का ब्रेक कर लीजिए इस तरह से, 2 से 12 या 122, 2 से 61। अब 61 तो कटेगा नहीं, यानी कितना हो जाएगा, ये 2 का 1 2 आ जाएगा, तो बोल सकते हैं हम 2√61 मीटर, यानी ये इसका क्या हो गया हम लोग का डायगोनल आ गया। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन से हम तीनों ही चीज क्लियर कर दिए हम, जो एग्जाम में आता है। क्या क्या आ सकता है, सबसे फर्स्ट आ सकता है मेरा एरिया, नेक्स्ट क्या आ सकता है पेरीमीटर, नेक्स्ट क्या आ सकता है डायगोनल। यानी मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है इसमें, एरिया पेरीमीटर एंड डायगोनल। और सबका क्या है फॉर्मूला हमको याद रखना है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है और डायगोनल का फॉर्मूला क्या है। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं हम लोग। लेंथ ऑफ ए रूम इज 6 मीटर लॉन्गर देन ब्रेथ। देखिए जैसे, चलिए ये हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये हम लोग का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए हम लोग, ये ABCD नाम भी दे दिए हम। चलिए द लेंथ ऑफ ए रूम इज 6 मीटर लॉन्गर देन ब्रेथ। मान लीजिए ब्रेथ x है, ब्रीथ अगर x है तो जो लेंथ है वो क्या 6 मीटर ज्यादा है, यानी x प्लस 6 है। अब क्या लिखा है उसका क्वेश्चन में, एरिया। देखिए एरिया दे दिया 72, तो गिवन है मेरा क्वेश्चन में एरिया इक्वल टू दिया है 72 स्क्वायर मीटर, हम 72 जस्ट लिख रहे हैं हम लोग।
तो अब एरिया का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, लेंथ इनटू ब्रीथ, अभी लिखे थे हम लेंथ इनटू ब्रीथ, तो लेंथ है x प्लस 6 और ये x है ब्रीथ, जिस इक्वल 72। अगर क्रॉस कर लेंगे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोग इसका फैक्टराइज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर 72, 12 6 72, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो हो जाएगा x प्लस 12, इन दोनों में क्या कॉमन, माइनस 6 कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 12 दिस इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये x प्लस 12 और x माइनस 6 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए x का दो वैल्यू आएगा, प्लस 12 है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस 12 होगा, और एक माइनस 6 है, साइड चेंज करेंगे क्या होगा, प्लस 6 होगा। अब देखिए कोई लेंथ या ब्रीथ तो माइनस में नहीं ना होगा, तो ब्रीथ समझ गए हम लोग क्या है, 6 है। मेरा क्वेश्चन में क्या है, द इट्स ब्रीथ विल बी, हम लोग ब्रीथ को क्या एज्यूम किया, लिख देते हैं हम, लेट ब्रीथ इक्वल टू x, तो x का वैल्यू आ गया 6, देयरफॉर लास्ट में लिख देते हैं ब्रीथ इक्वल टू 6, मीटर में क्वेश्चन था इसलिए मीटर लिख दिए, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं अच्छा से क्लियर हो गया होगा। मेन का फैक्टराइजेशन यहाँ पर है, तो फैक्टर कैसे किए हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। 72 था तो 12 6 72, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। इस तरह से फैक्टर करके यहाँ से x का दो वैल्यू आया, एक है -12 और एक 6 है। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी x का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी लेंथ या ब्रीथ नेगेटिव में तो होगा नहीं, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसलिए जो नेगेटिव आया है हम उसको इग्नोर कर दिए। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। Question number 3. The ratio between the length and the breadth of a rectangle हम थोड़ा जल्दी क्वेश्चन से लिख रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए दो क्वेश्चन ले लिए हैं, फिर इसका आगे आएंगे हम। क्या लिखे, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2:1। अगर लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दे दिया है तो हम बोल सकते हैं कि जो लेंथ है वो 2x है और जो ब्रीथ है यानी लंबाई 2x है, चौड़ाई क्या है 1x है, यानी लेंथ 2x, ब्रीथ क्या है 2x है, 1x है। अब क्या लिखा है, ब्रीथ इज 5 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। जो ब्रीथ है वो क्या है, लेंथ से 5 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब लेंथ और ब्रीथ का डिफरेंस ही 5 सेंटीमीटर का है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं कि लेंथ माइनस ब्रीथ इक्वल टू 5।
तो लेंथ तो पता है हमको 2x है, ब्रीथ 1x है, दिस इक्वल टू 5, 2x में से 1x गया तो x बोल सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 5। अगर x का वैल्यू 5 आया तो अब लेंथ आराम से बोल पाएंगे हम, 2 इंटू 5 10 आ गया, ये 1 इंटू 5 5 आ गया, तो हम लोग को लेंथ ब्रीथ दोनों मालूम चल गया। अब अगर दोनों मालूम चल गया, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज पेरीमीटर, तो समझ गए होंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रीथ, तो 2 इंटू 10 प्लस 5, तो 10 प्लस 5 15, 15 इंटू 2 30 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छा तरह से क्लियर हो गया होगा ये। एक फिर से देख लेते हैं, रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2:1, तो लेंथ 2x ले लिया, ब्रीथ को 1x ले लिया हम। अब क्या बोला है कि जो ब्रीथ है वो लेंथ से 5 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब लेंथ और ब्रीथ का जो डिफरेंस है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो यानी L माइनस बी हम शॉर्ट में लिखे, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रीथ, तो L माइनस बी इक्वल टू 5, L का वैल्यू जानते हैं, B का वैल्यू भी जानते हैं हम लोग, यहाँ से पुट अप कर लिया हम 2x माइनस 1x, तो यहाँ से माइनस किया हम, तो x का वैल्यू आ गया 5, x का वैल्यू 5 आ गया, तो अब लेंथ क्या 2x है, तो 2 इंटू 5 10 आ गया, और ब्रीथ 1x है तो 1 इंटू 5 5 आ गया। अब यहाँ से हम लोग पैरामीटर निकाल लिए, 2 इंटू एल प्लस बी सॉल्व कर लिए, तो हम लोग का आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर जा रहे हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग एरिया, देखिए एरिया गिवन है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया गिवन है 144 सेंटीमीटर, हमको पूछ रहा है पेरीमीटर, और साइड का रेशियो दिया 4:9, साइड का रेशियो क्या दिया 4:9, तो सॉल्यूशंस में आते हैं हम, लेट लेंथ और ब्रीथ। अब देखिए लेंथ क्या है ब्रीथ क्या है हमको नहीं पता, बट बोला है कि दोनों का रेशियो 4:9 है, तो आप 4 इसको मान सकते हैं 9 इसको मान सकते हैं, बट मेरे हिसाब से लेंथ हमेशा ज्यादा होता है, अब ब्रीथ हमेशा क्या करते हैं हम लोग कम लेते हैं, तो मेरे हिसाब से लेंथ 9x लेना बेटर है और ब्रीथ 4x। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अगर लेंथ को ही 4x लेंगे ब्रीथ को ही 9x लेंगे तो भी आंसर क्या होगा, हमको तो पैरामीटर निकालना है तो आंसर क्या होगा, ये सेम ही आएगा, इसलिए कोई टेक्निकल मिस्टेक्स नहीं होगा। चलिए तो लेंथ पता है 9x, ब्रीथ पता है 4x, अब एरिया गिवन है, गिवन एरिया, एरिया इक्वल टू है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, लेंथ इनटू ब्रीथ, तो लेंथ है हम लोग का 9x, ब्रीथ क्या है 4x, 144। अब देखिए 9 से कट जाएगा ये, 9 1 9, 14 में से 9 गया तो 5 और 4, 9 6 54, अब ये भी कट जाएगा 4 से 4। अब क्या देख रहे हैं x इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 4, ये देखिए 2 का स्क्वायर है, अब स्क्वायर स्क्वायर भी कैंसिल, तो बोल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है 2 है। अगर x का वैल्यू 2 है तो लेंथ 9 इंटू 2 18 हो गया, क्या है सेंटीमीटर है ये। अब ब्रीथ 4 इंटू 2 8 आ गया, सेंटीमीटर आ गया, तो क्या बोला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन भी हम पेरीमीटर का लिए थे, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन भी पेरीमीटर का ही ले रहे हैं, तो पेरीमीटर जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता, तो 2 इंटू एल, एल पता हो गया हम लोग को 18, अब ब्रीथ है 8, तो 18 प्लस 8 26 इंटू 2 यानी 52 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं अच्छा से क्लियर हो गया होगा। चलिए और दो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ऐसे भी रेक्टेंगल एक वीडियो में खत्म नहीं होगा, कम से कम रेक्टेंगल के लिए हमको 4 to 5 वीडियोस बनाना पड़ेगा, तो आज देख लेते कितना कवर कर पाते हैं हम, फिर धीरे धीरे करके पूरा रेक्टेंगल कवर करेंगे हम, कि जिससे जितने टाइप का क्वेश्चन हो हम सारा कवर कर पाए हम। चलिए अब हम लोग रेक्टेंगल का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 5 और 6 दो क्वेश्चन में चले आते हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी लेड अक्रॉस ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम। तो एक रेक्टेंगल रूम बना लिया हम, 12 मीटर की लेंथ, तो ये 12 मीटर लेंथ है इसका और 5 मीटर ब्रीथ है। तो बोला है कि इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट रॉड आएगा उस लॉन्गेस्ट रॉड का हमको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो सबसे लॉन्गेस्ट रॉड क्या आएगा, यही वाला या फिर ये वाला बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो ये जो बोल रहे हैं हम लोग, ये एक्चुअली है क्या, तो सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे हम, ये हम लोग का क्या है, डायगोनल है। यानी इस क्वेश्चन में क्या निकालना बोला है, डायगोनल बोला निकालने के लिए। तो अभी जानते हैं हम लोग डायगोनल का, कुछ देर पहले मैंने फॉर्मूला दिया था, आज का पहला क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है कि डायगोनल इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का रूट ओवर। तो L12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 144 प्लस 25, ये हो गया 169 का रूट ओवर, और 169 का मतलब जानते हैं हम लोग 13, और आई थिंक मीटर में था क्वेश्चन, तो 13 मीटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बोले तो देखिए, लेंथ पता है, ब्रीथ पता है। अब अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ से हाफ में, तो ये क्या है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला, हाइपोटेनस का फार्मूला लगा के भी आप बना सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, एक्चुअली वही फार्मूला ही है, डायगोनल का जगह हाइपोटेनस समझ लीजिए। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या आ गया है, रूट आ गया है। तो अल्टीमेटली कोई नया फार्मूला हम लोग नहीं सीख रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के फार्मूला का कॉन्सेप्ट लेके ही इसको बनाया गया है। तो उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखिए पेरीमीटर दे दिया 640 और लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दिया 5:3। चलिए सॉल्यूशंस पर चला रहे हम लोग। तो लेंथ मान लेते हैं हम, लेंथ जिसको L बोलते हैं हम लोग, ये क्या दिया हुआ है आपका 5x है, और जो ब्रीथ है जिसको हम लोग B बोल रहे हैं, ये कितना है 3x है। अब पेरीमीटर गिवन है 640, तो पेरीमीटर ये दिया हुआ 640, पेरीमीटर का जानते हैं हम लोग 2 इंटू L प्लस बी, ये दिया 640, ये तो इससे कट ही जाएगा ये, तो L प्लस बी इक्वल टू ये हो जाएगा 6, 2 से 2 3 जा 2 2 जा यानी 320। अब L प्लस बी का वैल्यू हमको पता है ना, L का वैल्यू है 5x और 3x, यानी ये हो जाएगा मेरा 8x इक्वल टू 320। अब 8 से काट लेते हैं, x इक्वल टू कितना आ गया मेरा 40 आ गया, ये x का वैल्यू आ गया 40 मेरा। अब देखिए अगर x का वैल्यू 40 आ गया तो क्या है मेरा क्वेश्चन में, लेंथ कितना होगा 5 इंटू 40, बोल सकते हैं कि 200 मीटर। ब्रीथ कितना होगा 3 इंटू 40, बोल सकते हैं 120 मीटर। अब क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ पता है 200 है, ब्रीथ कितना है तो 120 है, तो 12 इंटू 2 24 और 3 0, ये हो गया हम लोग का मीटर स्क्वायर। तो ये रहा हम लोग का एरिया 24,000 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आज का ये आप लोग का रेक्टेंगल का बेसिक वीडियो क्लियर हो गया होगा। आप इसको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास जो भी बुक हो मैथ्स का उस पर सब में देखिएगा मेंसुरेशन कुछ ना कुछ है, आप वहाँ से रेक्टेंगल क्वेश्चन इस टाइप का प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो देन इससे थोड़ा सा और एडवांस लेंगे कि आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि स्टूडेंट लोग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेंसुरेशन में, वो लोग बहुत ज़्यादा समझते नहीं है। तो हम धीरे धीरे करके ये टॉपिक को कवर करेंगे जिससे आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।